जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट आने के बाद, बिहार डीएलएड इंट्रांस 2024 के रिजल्ट के आने के बाद आपका एक ही प्रश्न है अपने मार्क्स को लेकर के कि सर ये बता दीजिए कि इस बार का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आने के बाद अब कट ऑफ क्या हो गया है, डीएलएड का क्या कहाँ तक जा सकता है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। और यहां पर मैं सिर्फ मार्क्स बता के नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा भी कि जो कट ऑफ मैंने लिया है यहां से यहां तक उसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इस बार जो जुड़े थे एग्जाम देने के लिए, जो आए थे वो कम नहीं थे दोस्तों, है ना। जहां 2-2.5 लाख का कवरेज था पहले, जहां पर जब डीएलएड को जो है बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर नहीं किया था तब यही आपको 1 से 1.5 लाख देखने को मिलता था, लेकिन फिर जो है 2-2.5 लाख तक आ गया। उसके बाद जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया लास्ट ईयर 2023 में कि बीएड वाले जो है ना 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं, तो अब बहुत सारे लोगों की चाहत हो गई कि अब भैया हम डीएलएड करके 1 to 5 में चले जाएं। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम 1 to 5 में जॉब चाहते हैं, बस हमें प्राइमरी में लेना है और हमें ज़्यादा झंझट नहीं पालनी है। तो ज़्यादातर लोगों का, और हम लोगों ने भी अवेयर किया एवरेज स्टूडेंट को कि क्या करना चाहिए उनको, तो इस पर डीएलएड वर्सेस बीएड पर हमारा एक वीडियो भी है जिसको लगभग 14-15 लाख लोगों ने देखा है, 15 लाख बच्चों ने देखा है, जो कि 1 साल के अंदर में देखा, सिर्फ 6-7 महीने के अंदर में। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी देखा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम दिए थे वो 6,81,982 स्टूडेंट थे, जो कि पिछले बार से कम तो 3 गुना था। ठीक है, जो 2 लाख हुआ करते थे वो अब 6,81,000 बन गए थे, तो 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट इस बार 2024 में थे। तो इस हिसाब से कट ऑफ जहां पहले जो है 70 मार्क्स के आसपास हुआ करती थी, तो अभी 90 मार्क्स हो जाना चाहिए या फिर इसको 85 मार्क्स तक तो चले जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कारण हैं कट ऑफ को डाउन होने का, और आपका भी रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वीडियो में आप अगले 10 मिनट तक बने रहिए, सिर्फ लॉजिकल बातें करेंगे। उसके बाद हमारी 2025 की जो बैच आने वाली है उसके बारे में भी लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए जान सकते हो। देखिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस पर बात करते हैं। देखिए जब भी आप कट ऑफ डिसाइड करते हो तो 2-3 चीजें हैं। एक तो नंबर 1 कि भैया सीट कितना है, सीट कितना है। दूसरा कि भैया ये बता दीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। यही दोनों चीजों में मारा मारी चलती है कि भैया सीट कितना है। अगर 10 सीट हो, 10 स्टूडेंट हो तो भैया सबको हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया यहां पर तीसरा नंबर है कि डिफिकल्टी लेवल, कि भैया एग्जाम का जो डिफिकल्टी था वो कितना था, डिफिकल्टी लेवल कितना था पेपर का। और फिर चौथा नंबर है कि भैया ट्रेंड, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था वो क्या था। ये 3-4 चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन चीज जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो होता है कि भैया इस साल का रिजल्ट, इस साल का जो रिजल्ट है इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। रिजल्ट का एनालिसिस कीजिए, क्यों, रिजल्ट ये बताएगा आपको कि भैया ये बताइए कि 75 नंबर वालों का कैटेगरी रैंक कितना गया है, ओवरऑल रैंक कितना गया है, 85 वालों का कितना गया है, ये बताइए कि 60 नंबर वालों का कितना गया है, 65 पर कितना गया है, जो कि मैंने यहां पर एनालिसिस किया है दोस्तों। यहां पर आप देखोगे मैंने 5 स्टूडेंट का डाटा उठाया है, उनके अलग अलग मार्क्स हैं, जहां 60 नंबर से स्टार्ट होकर के 71, फिर 55, 79, 98 और फिर इनका रैंक कहां तक गया है। एक 47 मार्क्स वाले का रैंक देखोगे आपका 2,25,827 चला गया है, जबकि यहां पर 55 मार्क्स वालों का देखोगे 1,21,000 है। तो 55 में 47 का कितना का डिफरेंस हो जाता है भैया, यहां पर 5 और 3 8 नंबर के डिफरेंस पर जस्ट डबल डाटा हो जाता है, 1,21,000 से 2,25,000 तक। आप समझ रहे हो, लगभग डबल हो जाता है सिर्फ 7-8 नंबर के हेर फेर में। तो ये सब चीज को कैलकुलेट करना जरूरी है। उसके बाद में यहां पर कट ऑफ है, फिर उसके बाद जो है पासिंग मार्क्स क्या है, और भी कुछ जरूरी चीजें जो है यहां पर मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगी, आपको जो है समझने के लिए आपको हमारी बात सुननी होगी, मैं सिर्फ यहां पर नंबर बताने नहीं आया हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपने जान लिया कि कितने स्टूडेंट थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है कुल मिलाकर के 60 है पूरे बिहार के अंदर में। ठीक है, बिहार डीएलएड कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज बिहार के अंदर में 245 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐड कर लीजिए कितने बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट जो यहां पर बन रहा है दोस्तों वो 30,250 है। 30,250 में प्राइवेट का तो काउंट ही नहीं करना। हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज पर फोकस करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज क्या आप देखोगे कि किसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ऐसा होगा कि ये 60 में से आप मान के चलो कि लगभग 20 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, 20 नहीं, आप समझ लो कि 10 से 12, जो कि आपका
50 सीट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 30 कम से कम ऐसे होंगे जिसका 150 होगा, है ना। 30 20 50 हो गए, लगभग 10 ऐसे होंगे जिसका 200 सीट होगा, 10 कॉलेज ऐसे होंगे जिसका 200 सीट होगा। तो हम यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके अगर सीट माने तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कॉलेज में 150 सीट है, बढ़ा करके मान लेते हैं। 15 छक्के 90, हम तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल गवर्नमेंट कॉलेज जो है अप्रॉक्स 9000 के आसपास, ये आपका 7000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम बढ़ा करके मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि उम्मीद एक लेके चलते हैं कि हमारा हो जाए, काश हमारा हो जाए, ठीक है। या 4 नंबर कम भी होता है तब भी आखिरी उम्मीद पालते हैं कि भैया हमारा जरूर हो जाएगा। तो आपको वो पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव में नहीं घुसाएंगे। यहीं पर हम आपको सीधा सीधा 6000 से 6500 का लगा देते तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही नेगेटिव में चले जाते। तो मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर लेता हूँ। 150 का मैं एवरेज मान लेता हूँ, जो कि है नहीं, यहाँ पर 110 या 120 का एवरेज निकलेगा, 120 का निकलेगा, 12 छक्के 7200, ठीक है, या 8000 मैक्सिमम हो गया। चलो मैं 9000 मान के चलता हूं कि 9000 सरकारी सीट हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, पता होता तो मैं लिख देता कि भैया 7000 समथिंग है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलते हैं तो भैया यहां पर 9000 सीट है, ठीक है। अब प्राइवेट का बात ही छोड़ दो, प्राइवेट कितने में होगा मैं बता दूंगा। अब 9000 सीट है कुल मिलाकर के, मान के चलते हैं, 9000 है नहीं, मान के चलते हैं, ठीक है। 7000 है, 7500 के समथिंग है, हम मान के चलते हैं 9000 है। अब देखो 9000 सीट पाने के लिए 9000 सीट में कितने बच्चे फिट बैठेंगे। ऐसा हो सकता है कि 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा एडमिशन ना ले, उसका मूड बदल जाए या कोई और कारण हो जाए उसको, ठीक है। मान लेते 1/3 ना लेता होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं यहां पर 9000 सीट है, ठीक है, तो 9 तिया 27,000 रैंक वाले बच्चे जो है कुल मिलाकर के मान लेते हैं कि इसमें फिट बैठेंगे। अब 27,000 कुल बच्चे हैं, अब 27,000 बच्चों को चाहिए 9000 गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, 9000 सीट। तो इसमें से मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है, हर तीसरा बच्चा नहीं ले रहा है एडमिशन, तो हम मान लेते हैं कि 18,000 बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं। 18,000 बच्चे जो है इसमें एडमिशन लेंगे, 18,000 बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी सीट कितना है, 9000 है, अभी भी सीट कितना है, 9000 है। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं इस कैलकुलेशन से क्या हासिल होने वाला है, हासिल होगा, यहां पर हासिल होगा, ठीक है, वही आंकड़ा पहुंच रहा है 9000 के समथिंग। अब देखो 9000 बच्चों को चाहिए, 18,000 बच्चों को चाहिए, लेकिन सीट कितना है, सिर्फ 9000, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर तीसरा बच्चा एडमिशन नहीं लेगा किसी भी कारण से, उसके पास पैसे नहीं है, या अब उसका मूड नहीं है, या बहुत दूर कॉलेज मिल रहा है, किसी भी कारण से वो लेगा ही नहीं। इतना तो होता है कि नहीं लेता है। तो हालांकि कोई कारण नहीं है डीएलएड में इस बार सब बच्चे लेंगे, है ना, कोई शायद ही नहीं ले पाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भैया हर तीसरा बच्चा नहीं ले रहा है एडमिशन, ठीक है। अब आइए देखिए कि कितना हमारा नंबर जा सकता है इसको सेटिस्फाइड करने के लिए। 9000 है तो 18,000 रैंक तक के बच्चे जो है मैं मान के चलता हूं कि यहां पर हो जाएगा उनका एडमिशन, मान के चलते हैं, ठीक है। 18,000 बच्चे, हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं, हाँ, 18,000 बच्चों को चाहिए 9000, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, और कम हमें नंबर लाना होगा। तो हम मान के चलते हैं कि 9000 सीट है अगर, तो इसमें हमको बच्चे जो है वो कितना चाहिए, कितने तक हो जाएगा। तो अगर किसी का रैंक यहां पर जो है, मान लेते हैं कि अगर किसी का रैंक 14-15 हजार तक आया हो तो उनका हो सकता है, 15,000 तक आया हो तो उनका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें से बहुत बच्चे नहीं लेंगे तो चलो भाई फिट बैठ गया एक, इस तरह से हम कर सकते हैं। 15,000 के रैंक तक हम उठा लेंगे कि भैया जिनका जिनका 15,000 रैंक है उनको उनको मिल रहा है। अभी उसको और कम करेंगे। अब इस डाटा को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि ये डाटा क्या कह रहा है। अब देखिए एक बच्चा है, उसका जो नंबर है वो 55 मार्क्स आया है, ठीक है, स्टूडेंट 2 का 55 मार्क्स है। ये इस बार का रिजल्ट है, रिजल्ट 2024, ठीक है। ये ओरिजिनल रिजल्ट है, ओरिजिनल है भैया, ये मत सोचिएगा कि मैंने ये ऐसे मनगढ़ंत ले लिया है, ओरिजिनल है। 55 मार्क्स वाले का पता है रैंक कितना आ गया, 1,21,000, ठीक है। जबकि रैंक कितना चाहिए हमें, 7400-7500 सीट है मान के चलते हैं, तो उसमें हमने लिया कि भैया 18,000 रैंक या फिर 15,000 रैंक तक हो पाएगा। तो यह बच्चा जो इसका 55 मार्क्स है, क्या इसका होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 15-18 था। अगर किसी का रैंक 15-18 हजार आ रहा है तो मान के चलते हैं कि हो जाएगा। अभी और डाटा को देखिए आप, 55 से थोड़ा सा आगे बढ़िए आप, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, 60 नंबर पे आ जाइए। स्टूडेंट 4 को देखिए, इसका 60 मार्क्स आया है, 60 मार्क्स आया है, और इसकी रैंकिंग पता है 81,000 हो गई है, 81,000। ये जनरल कैटेगरी का रैंक है,
मैं ओबीसी एससी एसटी में कम करके बता दूंगा। पहले आप जनरल पर समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा इन चीज़ों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप देखिए कि मैं कहाँ पर मेरा जो हर्ट है वो कहाँ पर जाके रुकता है, कितने मार्क्स पर। अब देखो स्टूडेंट 4 है, 60 मार्क्स आया है, 81,000 रैंक इसका हो गया है। ठीक है, घट करके कितना हो गया, 81,000 हो गया, 1,21,000 से 81,000। क्या अब भी इसका एडमिशन हो रहा है? अगर मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट स्टूडेंट 4 जनरल कैटेगरी से है, क्या इसका एडमिशन होगा? क्या ओबीसी से है, एससी एसटी से है, तब भी होगा क्या? 81,000 के बीच में कितना आप समझ सकते हो कि कितना आरक्षण होगा ओबीसी एससी एसटी वालों को? क्या 81,000 के बीच में एससी एसटी ओबीसी के 2-2 4-4 हजार स्टूडेंट नहीं होंगे? अगर 2-2 हजार स्टूडेंट ही होंगे, 15-15 होंगे, तो क्या वो 7,500 को सेटिस्फाइड करेंगे? नहीं करेंगे ना, वो तो उससे बाहर चले जाएंगे। तब तो हमें और सीट चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो हम कहते हैं कि भैया 60,000 में, 60 मार्क्स में भी किसी हालत में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 81,000 रैंक चला गया। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ करके हम आते हैं 71 नंबर पर, 71 मार्क्स पर। अब देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा कांटा पहुंच रहा है, 25,866 रैंक है। तो अब 25,000, लेकिन 25,000 में भी क्या हो पाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन हमारा जो आपका अगेन हमारा यहाँ पर जो सीट था वो हमारा मान के चले थे 9,000, जो कि 74-75 के एवरेज पे आता है, 9,000 मान के चलते हैं। अब देखो कम से कम जो है यहाँ पर 15-16 हजार रैंक होनी चाहिए, यहाँ पर 25,000 रैंक हो रहा है 71 नंबर पर। क्या 70 नंबर वालों का होगा गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल कैटेगरी से? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 25,000 रैंक जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि 24,000 ही इसको मान लेते हैं? ठीक है, 24,000। तो आप बताइए, अगर 8,000 हमारी सीट है, 800 कुल मिलाकर के जो है ना हमारी 8,000 सीट है। ठीक है, तो ऐसा होगा क्या, इस 25,000 बच्चे इस 8,000 को लेने जाएंगे और सबको मिल जाएगा? कितने बच्चों को छोड़ना होगा, आप समझ रहे हो? 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, बचपन का पहाड़ा अगर पढ़े हम, तो भैया इसमें ये सीधा पता चल रहा है कि 3 लोगों में से 2 लोग एडमिशन नहीं लेंगे। तब जाकर के जो है, अगर हर तीसरा में से 2 लोग कहे कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिल रहा है और हम लेंगे ही नहीं, है ना, तब जाकर के एक एक स्टूडेंट को मिल पाएगा, और 8,000 बच्चे जो है इस 25,000 रैंक वाले बच्चों को यानी मिल पाएगा, क्योंकि इसमें से 16,000 बच्चे मना कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि 25,000 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, 71 मार्क्स जिनका आ रहा है, या इससे जो है ज़्यादा आ रहा है ना, टोटल मिलाकर के 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 71 या इससे ज़्यादा मार्क्स वाले जो कुल बच्चे हैं वो इतना है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये 25,000 बच्चे में से 16,000 17,000 बच्चे उठ करके खड़ा हों और कहें कि भैया हमको डीएलएड में एडमिशन नहीं लेना, हम गलती से एग्जाम दे दिया और गलती से हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आ गया और हमें नहीं लेना है? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा तभी जाकर के 71 मार्क्स वालों को भी इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना कि रेयर केस में हर 3 में से एक बच्चा नहीं ले सकता है किसी कारणवश, तब भी ये बड़ा मैंने नंबर लिया आपका, है ना। तो इसमें कम से कम जो है 16,000 रैंक आती, तब हम 15,000 तब हम मान सकते थे। तो 71 मार्क्स में क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 60 में मिलेगा? क्या 55 में मिलेगा? आपको आंसर मिल गया कि नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है कि 25,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हो और उसमें से 16,000 बच्चा कहे कि हमको एडमिशन नहीं लेना है। भैया तुम ही लोग जो 7-8 हजार बच्चे हो जाकर के ले लो एडमिशन, सरकारी कॉलेज ले लो, हम तो फाइट ही नहीं कर रहे हैं, हम काउंसलिंग ही नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज 71 नंबर में भी इस बार नहीं मिलेगा। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर। बहुत अच्छा, जितना समय लगना है लग जाए यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वीडियो जो है आप समझ रहे हो, ये 6 लाख बच्चे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, ये 6 लाख बच्चे, और कई बार आप देखोगे और दूसरे जनरल लोग भी देखने जा रहे हैं। अगले साल जो बच्चे 2025 में देंगे वो भी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 मिलियन व्यू आने वाले समय में इस वीडियो पर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, रगड़ के मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा आंकड़ा को सीधा हम बढ़ा करके 79 तक ले आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो है 10,135 बच्चे, इस बीच का मुझे मिल नहीं पाया। अगर मुझे 74-75 मार्क्स पे मिलता ना, तो वो 15-16 हजार की रैंक तो वहां पे मैं पकड़ लेता। तो इन दोनों की एवरेज पर मैं पकड़ रहा हूँ 79 मार्क्स पे 10,135। क्या जिनका 79 मार्क्स आया, क्या उनको मिलेगा? ये जो स्टूडेंट 3 है इसको सरकारी कॉलेज मिलेगा? तो आंसर होगा कि हाँ, आंख बंद करके मिल जाना चाहिए 79 पर। क्यों? क्योंकि 10,135 बच्चे में से, अरे यार 2-3 हजार बच्चे, यहाँ भी 1/3 ले रहा हूं मैं। ठीक है, 1/3 बच्चा यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 10,000 में से 3,000 बच्चा किसी कारणवश नहीं लेगा। तो 79 वालों को जो है यहाँ पर आंख बंद करके मिल जाना चाहिए।
ठीक है, 79 नंबर वालों को ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मिल जाना चाहिए। बहुत बड़ा चांस है कि मिल जाना चाहिए, बहुत बड़ा चांस। ठीक है, ऐसा सारे बच्चे कहें कि हमें लेना ही है तब जाके ना होगा इसका, नहीं तो हो के रहेगा। ठीक है, तो ये इस मार्क्स को थोड़ा और डाउन में कर देना चाहता हूँ। मैं इसको 79 को घटा करके 76 या फिर 77 या 8 तक मैं इसको रखना चाहता हूँ। और मुझे यहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज का मिल गया कट ऑफ कि भैया कितना जा सकता है। चलिए एक बार ऑन एन एवरेज हम आ जाते हैं, मैंने क्या इसको रखा है। आप देखो 79 पर हमारा कंफर्म एडमिशन हो रहा है 10,135, लेकिन मैं 15,000 तक या फिर 13-14,000 तक जा सकता हूँ। तो मैंने इसमें 3 नंबर कम किया ताकि इसमें और 4-5 हजार स्टूडेंट जुड़ जाएं। ठीक है, 3 नंबर गिराने से। और मैंने फिक्स किया कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 76 के आसपास होगा। है ना मजेदार। अब देखो बहुत सारे न्यूज चैनल वाले कितना लिख रहे हैं इसी को, जनरल कैटेगरी वाले को 80 से लेकर के 84 नंबर, 80 से 84 नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा देख रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज है 7,000 और यहाँ 10,000 बच्चे जो है 79 पर हो रहे हैं, तो वो कर दे रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज टॉप करने के बाद भी वो नहीं लेंगे। बहुत सारी उनकी अलग अच्छे बच्चे हैं तो और एम्बिशन, उनका जो एम्बिशन है बड़ा। बहुत लोगों को सिलेक्शन हो गया अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में उनका हो गया है, या प्लान बदल गया है, या अब नहीं करेंगे डीएलएड। टीचर का जॉब उतना इंस्पायर नहीं करता है। वो फैमिली वालों ने कह दिया तुम तो बहुत अच्छा पढ़ने में हो, क्यों तुम इसमें जा रहे हो, छोड़ दो इसको। ठीक है, मत लो डीएलएड में, क्या करोगे टीचर बन करके, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा नंबर लाए हो, इससे पहले भी तुम्हारा रिजल्ट और एग्जामिनेशन में हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे कारणों से बच्चे छटेंगे। तो मैं इसको आपकी हौसला अफजाई के लिए मैंने 76 मार्क्स रखा है। मैं इसको 78 तक भी रख सकता था, लेकिन 76 प्लस लिखा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखा हूँ, तो 76 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 76 नंबर या इससे ज़्यादा, या 75 भी किसी का है, तो आप उम्मीद रखिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको 90% चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज 75-76 में मिल जाएगा। और जिनका 80 के आसपास है या 80 से ऊपर है, 100% चांस रखिए 80 से ऊपर के मिलेगा। और यहाँ 76-77 वालों को, है ना, या 75 प्लस वालों को 90% चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो 76 नंबर पर आपका जनरल कैटेगरी वालों को। वहीं पर ओबीसी वालों के लिए मैंने देखा, ओबीसी के 3-4-5 रिजल्ट को देखा, तो मुझे लगा कि ओबीसी में भी बहुत बड़ा फाइट है, इतना कम नहीं है फाइट। 1-2 नंबर कम होने पर बहुत ज़्यादा रैंक उसमें भी गिर रहा है, यानी ओबीसी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कारण ओबीसी का 4 नंबर गिराने में भी मुझे तकलीफ हो रही थी। मुझे लग रहा था कि इसको मैं 74 रखूं, फिर लगा कि 2 नंबर का डिफरेंस शायद उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ और बहुत सालों से रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, जो आपको ये बता दूं मैं। लेकिन जो मैंने देखा और जो पिछले 3-4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 72 नंबर के आसपास जो है ना, आपको यहाँ पर ओबीसी में रिजल्ट हो जाएगा 72 प्लस। ये आपका 74-75 तक जा सकता है, 76 तक जा सकता है। ये 72 प्लस है, नीचे मत आइएगा। एससी कैटेगरी वाले 68 प्लस और एसटी कैटेगरी वाले 65 प्लस। कुछ लोगों ने इसमें क्या किया, न्यूज वालों ने 50 से शुरू किया है और उसको 60-62 तक ले गए। मैं कहता हूँ नहीं, एसटी वालों का भी मैंने देखा भाई, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जा रही है 1-2 नंबर पे। तो कम से कम 65 प्लस लेके आएंगे तभी आपका हो जाएगा। भगवान करे कि आपका 63 में हो जाए, 62 में हो जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि 65 प्लस। ठीक है, तो 65, 68, 72, 76 ये हो गया। अब देखो भैया, गवर्नमेंट कॉलेज का तो हमारे तरफ से ये एकदम आप रखो कि हमारे तरफ से ये 90। अभी देखा ना, पूरा एग्जिट पोल वाले न्यूज चैनल पर गलत दे रहे हैं, भाजपा को 400 सीट दे रहे थे, लेकिन आया कितना कम। कांग्रेस को कम दे रहे थे, कितना ज़्यादा आया। तो मैं पार्टी वाइज कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना रिसर्च करने के बाद भी वो लोग पूरा गलत ही हो जाते हैं, एकदम 100% गलत, सीधा उल्टा। मैं उतना गलत नहीं हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आराम से हमारा जो ये कट ऑफ है, ये लगभग 95-96% तक सही जाएगा। ठीक है, इसी में 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे होगा,
बस यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा हेरफेर इसमें नहीं होगा। अब देखिए, इन एनी लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की किसी भी लिस्ट में आना है, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में आना है, तो कितना नंबर चाहिए? देखो, किसी भी लिस्ट में अगर आ जाना है ना आपको, कि भैया कम से कम लिस्ट में आ जाए, कंफर्म एडमिशन हो जाए, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में आ जाए, कोई सा भी लिस्ट में आ जाए, कितना नंबर हमारा होना चाहिए? तो कम से कम मेरा जो मानना है कि प्राइवेट के लिए मिनिमम मार्क्स जो आपको किसी भी लिस्ट में होने के लिए आइए, वो चाहिए ही चाहिए, वो आपका कम से कम 65 नंबर से तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 65 से कम नहीं होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज के किसी भी इसमें लेने के लिए। तो मैं इसको 65 प्लस, अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं कम लेके चल रहा हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहो। ठीक है, 1-2 नंबर कम लेके चल रहा हूं। इसको मुझे 68-69 तक लिखना चाहिए था, 70 लिख देना चाहिए था, तो 100% कन्फर्म में हो जाता, लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए 1-2 मार्क्स कम लेके चल रहा हूं। तो 65 प्लस अगर आपका है तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। इतना मोटिवेटेड तो आप भी रहना चाहोगे। दूसरा है कि किसी भी हालत में हो जाए सर, फर्क नहीं पड़ता है लिस्ट विस्ट में, हम कॉलेज के गेट के सामने धरने दे देंगे कि सर हमारा किसी भी सूरत में ले लो। उसको बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। जब कोई भी राउंड में ना होगा तो आपका एक जनरल राउंड होगा कि भैया सीट 10-20 यहाँ वहाँ खाली है, जो पहले जाएगा वो उसका पहले हो जाएगा, वो डेट निकाल के रखेंगे, उसको बोलते हैं स्पॉट एडमिशन। अगर स्पॉट एडमिशन में भी आपको अगर लेना है तो उसमें भी कट ऑफ निकलता है ना। 10 सीट खाली है, 100 बच्चे हैं, तो उस 100 में से जिसका जिसका ज्यादा होगा पहले उसको वो 10 सीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी हालत में चाहिए सीट, तो मैं यहां पर मान के चलता हूं कि कम से कम आपका 60 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आने के लिए मैं इसको सुधार देता हूं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आने के लिए आप इसको 68 प्लस लिख लो। 68 प्लस हो जाता है तो कोई भी लिस्ट में आप आ जाओगे, प्राइवेट में 3rd लिस्ट तक चांस है। और यहाँ पर आप 60 प्लस भी ले आते हो तो किसी भी हालत में हो जाएगा। मैंने एक बात को कई बार बोला, कोई बात नहीं, ये वीडियो आप ही के लिए है, और जितना आप इसको अच्छे से और बार बार सुनोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। पासिंग मार्क्स कितना है? जनरल के लिए 35 है और SC ST OBC PWD के लिए 30 है। क्या करोगे इसका लेकर के? क्योंकि 60 नंबर से कम हो जाएगा तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा, क्या फ़ायदा। इस बार 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख में 2 लाख नहीं लेंगे, 4 लाख तो लेना चाहेंगे। चलो एक बार और 1 लाख और नहीं लेगा, 3 लाख तो लेना चाहेगा। और सीट कितना है भाई? सीट कितना है? सीट कितना है? सीट की बात करें तो सीट मात्र 30,250 है। 6 लाख में 5 लाख नहीं लेगा, 1 लाख बच्चा तो लेगा। 30,250 सीट है, 1 लाख बच्चा तो पैसा देना चाहेगा, वो तो चाहेगा किसी भी तरह हमारा प्राइवेट में भी हो जाए। ठीक है, तो फिर आपका ये 30, 35, 40 नंबर से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो नंबर जिनका जिनका 60 से कम है, आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन किसी भी हालत में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में कम चांस है कि होगा। ठीक है, मैं झूठी बात या झूठी दिलासा आपको नहीं दूंगा। जितना मोटिवेट करना था 60 नंबर से ऊपर में मैंने आपको कर दिया। ठीक है, इस बार का सीन चेंज है, सीन चेंज है। ठीक है, जिस तरह से पहले हुआ 70 नंबर पर एडमिशन और 50-50 नंबर पर भी कॉलेज मिला पिछली बार, वो संख्या थी उस समय 2-2.5 लाख 3 लाख। अभी 6 लाख बच्चे हैं और हर कोई टीचर बनना चाहता है। समझ रहे हैं ना? ये 6 लाख बच्चे अचानक से 3 लाख बच्चे कहाँ से आ गए? जनसंख्या नहीं बढ़ गई, हमने बहुत सारा स्कूल कॉलेज नहीं खोल दिया कि एकदम से 1 साल में डबल हो गए बच्चे, नहीं। ये दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले और दूसरे जगह पर जो बेरोजगारी है, दूसरे जगह पर जो वैकेंसीज नहीं आ रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो इस एग्ज़ाम में आए हैं। तो इसीलिए कट ऑफ भागना चाहिए था। कट ऑफ को मैंने कहा था कि या कम से कम 85 प्लस हो जाना चाहिए था। ये 76, 77, 78 पर क्यों रुक गया आकर के? ठीक है, 80 के थोड़ा नीचे आके क्यों रुक गया? क्योंकि पेपर इस बार जो एग्ज़ाम लिया बहुत ख़राब था। कुछ कुछ शिफ्ट के जो पेपर थे वो अच्छे गए थे, बाकी जो है अनाप शनाप क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अप डाउन था। कुछ शिफ्ट के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, एग्ज़ाम लेवल के थे, कुछ अजीबो गरीब सवाल पूछे गए थे और इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस थे कि क्वेश्चंस पढ़ने में ही आपको 2-2 मिनट का समय चला जाता। ये बच्चों का फीडबैक है, मैं एग्ज़ाम हॉल में मौजूद नहीं था। जो मुझे सैकड़ों हज़ारों बच्चों ने एग्ज़ाम देने के बाद कहा, जो मैं एग्ज़ाम सेंटर पर मिलने गया वहाँ पर बात कही, मैंने किसी के की बातों को रिकॉर्ड करके नहीं रखा है, लेकिन जो उन्होंने कहा, आपने एग्ज़ाम दिया, आप खुद फील कर रहे होंगे, तो काफ़ी उतार चढ़ाव था, पेपर काफ़ी टफ था। वो जो उतार चढ़ाव हुआ उसमें एवरेज बच्चे काफ़ी ज़्यादा मार खा गए। ठीक है, जो एवरेज बच्चे थे, है ना,
जो जो कि 55 नंबर 60 नंबर, आप देखोगे ना कि 60 के बाद और यहाँ पर 55 के बीच में, 50 से 60 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं। आप देखो कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो, आप देखो ना 55 से 47 के बीच में है ना 5, और यहाँ पर 3, 8 नंबर में दोस्तों, 8 नंबर के हेर फेर में कितने बच्चे आ रहे हैं? 1,21,000 से 2,25,000। ठीक है, लगभग 1 लाख बच्चे सिर्फ 7-8 नंबर के हेर फेर में आ रहे हैं। ठीक है, कि छोटा एग्जामिनेशन है, कोई यहाँ पर 25-30 लाख बच्चे नहीं बैठे हैं, सिर्फ 6 लाख बच्चे बैठे हैं। उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। और भी संख्या आप देखोगे जो 60 नंबर से लेकर के 50 के बीच का आंकड़ा है, उसमें आपको 1.5-2 लाख बच्चे जो है देखने को मिलते हैं। तो जो एवरेज बच्चे हैं वो, जो एवरेज थे, बिलो एवरेज थे थोड़ा सा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने तैयारी अच्छी की थी, पिछले ईयर के ट्रेंड पर पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन उठ पटांग आए। और हमेशा क्वेश्चन को दोष देना पड़ता है। कई बार आप कहोगे क्वेश्चन को दोष, हाँ देना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर गलती है। ठीक है, और तो उस कारण से ऐसा हुआ है। बाकी जो 2024 का जितना भी क्वेश्चंस था, लगभग बच्चों ने हमें भेजा है, सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। 2025 का जो हम बैच लेकर के आ रहे हैं, उसमें आपको 2024 के सारे ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। हम टाइप करके आपको, स्मृति के आधार पर टाइप किया हुआ क्वेश्चन सारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उसको प्रिंट आउट करा के, ऑल शिफ्ट का, ऑल शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट नहीं छूटेगा, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हमारे पास है। वो क्वेश्चंस आप लेकर के जो है अपनी तैयारी को आगे जो है कर सकते हो। वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में, इसी चैनल पर कराने वाले हैं। कोर्स के अंदर हम फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको प्रिंट आउट निकाल करके 100-200 रुपए में सारा निकाल करके, और वो आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है ना, वो उसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं एक पेज में, लेकिन जो हमने स्मृति के आधार पर बच्चों के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चंस पर बनाया है, तो सिर्फ 4 पेज में, 3 पेज में पूरा 120 क्वेश्चन आ गया। तो कम पैसे आपके खर्च होंगे, आप 100 रुपए के आसपास खर्च करके ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को प्रिंट आउट करा पाओगे। और ये सब हम अगले 1 महीने के अंदर में करने के लिए जा रहे हैं। हमने 2025 की तैयारी के लिए, आपके लिए जिनका भी मार्क्स जो है 60 नंबर से कम है, उनके लिए मास्टर साहब बैच लॉन्च किया है 2025 के लिए। आप गलती क्या करते हो, सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करते हो, एक जैसे 2-3 एग्जाम को टारगेट करो। आपको सिर्फ डीएलएड को टारगेट नहीं करना है। डीएलएड 2025 में भी हो रहा है, कैंसिल नहीं होगा। 2025 में भी डीएलएड होगा। आपको डीएलएड के साथ, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आपको बीएड भी करना चाहिए। अगर आप सिर्फ इंटर पास हो तो 4 इयर्स आईटीईपी और डीएलएड दोनों कीजिए। ग्रेजुएशन पास है तो तीनों ही कोर्सेज को टारगेट कीजिए। जहां पर सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए वहां एडमिशन आप ले लीजिए, क्योंकि पैसे की बचत होगी। 2025 के लिए जो बैच है अपने आप में बहुत कामयाब बैच है। क्यों? क्योंकि इसमें 2025 का डीएलएड के साथ साथ बीएड और आईटीईपी का कोर्स भी इसमें पढ़ाया जाएगा। इस मास्टर साहब बैच में डीएलएड और बीएड जितने भी बैच आएंगे, सारे बैच आपको मिलेंगे, सभी नोट्स आपको मिलेगी, सभी टेस्ट सीरीज, तीनों कोर्सेज का जितना बैच आएगा उसका मिलेगा। डीएलएड और बीएड के जो मॉडल सेट हम बनाएंगे 2025 के लिए संभावित प्रश्नों का, वो आपको इसी बैच के अंदर में फ्री में मिलेगा। सब चीज का अलग से चार्ज होगा, लेकिन आपको नहीं देना है, इस बैच वाले को नहीं देना है। ठीक है, वो एक ही बार में आपका इसी में सब कुछ इंक्लूड होगा। 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में हमने कैसे पढ़ाया, उसकी अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो और बैच नोट्स वगैरह जो है इसमें शामिल ऑलरेडी आ चुका है, मिल जाएगा। हमने सिर्फ 6-7-8 महीने का नहीं दिया। 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो 1 साल की वैलिडिटी देनी चाहिए। हमने यहाँ पर 18 महीने का वैलिडिटी इसके अंदर में आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों। और कुल मिलाकर के जो इसकी फी है टोटल जो है, डीएलएड के हमारे आने वाले साल में हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 3 बैच हम लॉन्च करेंगे। बीएड का हम उम्मीद लगा रहे हैं 2 बैच, और 1 बैच अगर आईटीईपी हुआ तो 1 बैच इसका, 3-2-5 एक 6 बैच, और साथ ही साथ 1 बैच 2024 का डीएलएड और 1 बैच बीएड का, तो कुल मिलाकर के 8 बैच हो जाते हैं। और 500 रुपए अगर ऑन एन एवरेज सबका पकड़ लें तो लगभग 4000 रुपए सारे बैचेस का मिला के होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1180 रुपए पे करना है, तीनों ही कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। तीनों ही कोर्सेज के जितने सारे बैचेस 2025 के आएंगे, सारे का एक्सेस आपको मिल जाएगा। नोट्स, टेस्ट सीरीज है ना, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अलग से कुछ भी पे नहीं करना होगा। 1180 रुपए पे करने के बाद कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। और देखिए, इसमें सिर्फ मैं अकेले टीचर नहीं हूँ, हमारी जो 4-5 शिक्षक की टीम है, वो सब आपको अनुभवी शिक्षक जो पिछले 2-3 साल से पढ़ा रहे, वो आपको पढ़ाएंगे। कुछ नए चेहरे भी इसमें होंगे, अच्छे अच्छे शिक्षक शामिल करेंगे 2025 के लिए। और जब सिंगल बैच हमारी आती है ना डीएलएड वगैरह की, तो वो 700 से 1000 की आती है, या बीएड के लिए 700 से 1000, या कोई भी 2 बैच आप खरीदोगे तो वो आपका 1500-1600 रुपए तक हो जाता है। 1180 रुपए में
मास्टर साहब बैच में आपको सीधा सीधा डायरेक्ट 7 से 8 बैच मिल जाता है। अब देखो ड्रीम सेवक आईएएस ऐप प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च कर लेंगे, ये ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, कैसे खरीद सकते हैं बताता हूँ। रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में आ जाइए। पेड कोर्स में आते ही आप यहां पर आपको मास्टर साहब बैच मिल जाएगा। जहां पर मास्टर साहब बैच दिखे उसके नीचे बाय नाउ भी होगा। बाय नाउ सारे बैच के नीचे होता है, मास्टर साहब बैच के नीचे बाय नाउ होगा, उसको क्लिक कीजिए, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और फोन पे गूगल पे के माध्यम से सीधा पेमेंट कर दीजिए। कोर्स आपका इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे माई कोर्स का एक छोटा सा ऑप्शन है, यहां पर आपको दिख जाएगा कोर्स। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से सारे सब्जेक्ट जो है आ जाएंगे। अब देखो अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपको हमारा स्कैनर प्रोवाइड करेगा, तो आप हमारे स्कैनर पर या हमारे क्यूआर कोड पर पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और ये किनको ज्वाइन होना है, जिनका जिनका 60 मार्क्स से कम है, 60 से कम है, सॉरी 60 मार्क्स से कम है, जिनका भी मान लो 44 नंबर है, 45 नंबर है, 50 नंबर है, कुछ मत दिमाग लगाओ, काउंसलिंग में 1000 रुपये आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। 50 या उससे कम है तो बिल्कुल ही दिमाग मत लगाइए, आप फिर से तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, 60 है, 61 है, 58 है, 56 है, 55 है, चलो एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 जाने दो। और जिनका भी आपका 50 से कम है, सीधा सीधा दिमाग लगाना बंद कीजिए, 50 से कम है, दोबारा से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इन केस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो हम आपकी फी को रिफंड कर देंगे। ये गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट में भी एडमिशन हो गया, 60 नंबर है या उससे कम है, आप एडमिशन ले रहे हो मास्टर साहब बैच में, अगर कल को आपका स्पॉट से भी हो गया, आप मुझे वो एडमिशन स्लिप दिखाना, जब आप एडमिशन करा के आओगे तो हम आपकी फ़ी को, जो आप हमारा 1180 रुपये पे करोगे है ना, वो हम आपको वापस कर देंगे। बात समझ रहे हो आप? नहीं समझो तो कॉल पर आप समझ लेना, पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो आप दुविधा में मत रहो, तैयारी शुरू कर दो। और आपके घर में जो भी इंटर वाले बच्चे हैं, 12th में इस बार 12th में हैं, तो वो सब इस बैच से तैयारी कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन पार्ट 3rd में है, छोटे भाई बहन, पार्ट 3rd में, पार्ट 2 वाले नहीं, वो नहीं भर पाएंगे, पार्ट 3rd में है इस बार, और उनका एग्जामिनेशन अगले 6 महीने 8 महीने में होने वाला है, तो वो लोग भी इस 2025 का एग्जामिनेशन वाला ये मास्टर साहब बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी डीएलएड 12th वाले बच्चे या 12th पास बच्चे या फिर ग्रेजुएशन पार्ट 3rd वाले बच्चे या ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे, ठीक है, जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। घर में जो भी छोटा भाई बहन है सबको ज्वाइन करें। और कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर हमारा है। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।